ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। एक बार फिर से एक नई कथा लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। सामान्यतः मैं आपके द्वारा सुझाए गए विषयों में से किसी एक विषय को कथा के लिए चुनाव करता हूँ, पर इस बार एक असाधारण परिस्थिति हमारे सामने है। एक महामारी ने हम सबको पंगु बना दिया। कोविड कहिए, कोरोना कहिए, यह महामारी मानव जाति के लिए एक त्रासदी बन चुकी है। इस विभीषिका के आगे हम सभी निस्सहाय हैं, हम सभी दुखी हैं। हम में से शायद ही कोई भाग्यशाली होगा जिसने कोई अपना न खोया हो। मौत का ऐसा तांडव न कभी देखा गया था, न सुना गया था। हमारे जो पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी काल की भेंट चढ़ गए, वे भी हमारी तरह स्वस्थ थे। वे भी जीना चाह रहे थे। उनके भी कुछ अधूरे मुस्कान, कुछ अधूरे सपने पूरे होने बाकी थे। वे जिस तरह तड़प तड़प कर मरे, अस्पतालों में बेड के लिए तरसे, ऑक्सीजन वेंटिलेटरों के लिए तरसे, शमशान घाटों पर जगहों के लिए तरसे, अपनी अंतिम यात्रा में 4 कंधों के लिए तरसे, इसकी कसक हमें आने वाले कई वर्षों तक सताएगी। तो इन्हीं परिस्थितियों में एक प्रश्न यह भी उठता है कि हम क्या करें। जो नास्तिक होते हैं उनके लिए सहज होता है व्यवस्था पर प्रश्न उठाना, सरकारों पर प्रश्न खड़े करना, ईश्वर की न्यायशीलता पर संदेह प्रकट करना। पर हम जैसे साधारण लोग जो ईश्वर में गहरी आस्था रखते हैं, जो ईश्वर को करुणा मूर्ति मानते हैं, वे क्या करें? भजन के लिए अनुराग चाहिए, ध्यान के लिए शांति चाहिए, तप के लिए ऊर्जा चाहिए और कीर्तन के लिए सुस्वर। इनमें से हमारे पास कुछ भी नहीं। सूरदास महाराज ने 5 बल की बात की थी। अपबल, तपबल, बाहुबल और बल है दाम, सूर किशोर कृपाबल, हारे को हरिनाम। हमारे पास आत्मबल, तपबल, बाहुबल, धनबल कुछ भी तो नहीं है। तो एक ही बल बचता है, कृपा बल, हारे को हरिनाम। फिर कैसे देव नाथ ही खोरी, हम ईश्वर को कैसे दोष दे दें? यह काम हम लोग ने इसके पहले न कभी किया है। हमारे संस्कारों ने हमें ऐसा करने से रोका है। तो आर्त होकर हम पुकारते रहेंगे, उनको सुनना होगा तो सुनेंगे। विनय पत्रिका में बाबा जी लिखते हैं, कहां जाऊं कासो कहूं, कौन सुने दीन की, त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की, तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी, प्रभु की विलंब अंब दोष दुख जनेगी। विपत्ति की इस घड़ी में हम कहां जाएं? किससे कहें? कौन सुनेगा? हम जैसे साधनहीन कमजोरों के लिए तो एक तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। और हे प्रभु, अब और विलंब मत कर, क्योंकि विलंब अंब दोष दुख जनेगी। अब और विलंब मत करो, क्योंकि विलंब रूपी माता से 2 ही संतान जन्मते हैं, दोष और दुख। और देखिए कितना दोषपूर्ण हम लोग हो गए हैं। इस आपदा में भी लूटपाट कर रहे हैं। अस्पताल, दवाखाना, शमशान घाट, सब जगह विवेक शून्यता दिख रही है।
पड़ोसी पड़ोसी से नजरें चुरा रहा है। समय ने कितना कलंकित हमें कर दिया है, कुछ भी सुंदर नहीं दिख रहा है। हाँ, इस कठिन समय में भी कुछ दधीची समाज में दिख रहे हैं, मेरा सत सत नमन उनको, पर उनकी संख्या कितनी है। अतः आप सभी से मेरी यह प्रार्थना है कि तिनके का ही सही कुछ भी जरूरतमंदों का सहारा बनिए। तो दुख के इस वातावरण में मैंने दुख को ही इस कथा का केंद्रीय विषय रखा है। इस कथा में श्री रामचरितमानस तथा अन्य शास्त्रों का सहारा लेकर दुख से मुक्ति का उपाय हम लोग खोजेंगे। मेरी प्रार्थना मेरे इष्ट देव श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार से रहेगी कि हमें कोई विवेक सम्मत मार्ग बताएं, दिखाएं। तो शुरू करते हैं अपनी कथा यात्रा, जिसको मैंने नाम दिया है दुख को कैसे दूर करें। मैंने विषय को सहज रखने के लिए मानस के 7 कांड में से हर एक कांड से एक एक प्रधान दुख मैंने रखा है इस कथा में। उनका हम अपनी बुद्धि से विश्लेषण करेंगे, यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि इन दुखों का निवारण मानस में कैसे हुआ, इन दुखों का हमारे जीवन से क्या संबंध है और क्या इन उदाहरणों से हम अपनी पीड़ा कम कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पहला सोपान है, आप सभी जानते हैं, बालकांड। अतिशय सुख का कांड। इसमें क्या नहीं है, गुरु महिमा, नाम महिमा का वर्णन है, शिव व पार्वती विवाह की कथा है, श्री राम जन्म की कथा है, राम सीता विवाह की गाथा है। पर बालकांड में एक दुख की भी कथा है। दक्ष कन्या सती योगाग्नि में कूदकर प्राण दे देती हैं। अब सोचिए, महाकाल महादेव की अर्धांगिनी सती भी काल के वश में है, तो हम लोग की क्या विसात। सती का अपराध सिर्फ 2 था। एक, माता सीता का रूप धरकर श्री राम की परीक्षा लेती हैं तथा इस घटना को महादेव से छिपाती हैं। महादेव के हृदय में इससे विषाद उत्पन्न होता है, क्योंकि सती परम पवित्र है तो छोड़ते नहीं बनता, और अगर सती से प्रीति करते हैं तो भक्ति मार्ग लुप्त होता है। और इस दुख को दूर करने के लिए, इस धर्म संकट को दूर करने के लिए, देखिए महादेव ने क्या किया। एही तन सती ही भेट मोहनाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। उन्होंने मन में संकल्प किया। फिर सती अपने द्वारा, अपने पिता के द्वारा बुलाए गए यज्ञ में बिना बुलाए चली जाती हैं। हालांकि महादेव उन्हें समझाते हैं पर नहीं मानती, और पिता के घर चली जाती हैं। वहां यानी पिता के घर में मां को छोड़कर कोई उनसे बात नहीं करता। यज्ञ में शिव का अपमान होता है और ये सहन सती नहीं कर पाती हैं और यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे देती हैं। अब यह भी एक दुख है, इससे बड़ा और क्या दुख हो सकता है। सब कुछ स्वाहा, और हमारे महादेव अकेले रह गए कैलाश पर। बाबा ने दुख की से निवृत्ति के लिए देखिए यहां क्या किया। शंकर सहज स्वरूप संहारा। बाबा ने अपना सहज स्वरूप संहार, सहज रूप में आ गए, उसको संभाल लिया। लागी समाधि अखंड अपारा, और समाधि में बैठ गए सहज स्वरूप धरकर। और यह समाधि जड़ समाधि नहीं थी। अब ध्यान दें, वैराग्य के वशीभूत थी,
जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। वैराग्य आ गया। जप ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। तो नाम जप करने लगे और जहां तहां भ्रमण करने लगे, वैराग्य की दशा में चले गए। अयोध्या कांड तो अतिशय दुख का कांड है। राम वनगमन सबसे बड़ी घटना है। इस दुख से महाराज दशरथ की मृत्यु होती है, माताएं विधवा होती हैं, पूरी अयोध्या अनाथ हो जाती है। पर इस दुख को प्रभु श्री राम ने कैसे ग्रहण किया? जब माता कैकेयी बताती हैं कि तुम्हारे पिता ने 2 वरदान दिया था, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया, यानी भरत को अयोध्या की राजगद्दी व राम को वनवास। माता कैकेयी कहती हैं कि हे राम, यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और उनके कठिन क्लेश को मिटाओ। अब आप सोचिए, इससे बड़ा दुख क्या होगा कि आप अपने ही परिवार से निष्कासित हो जाए। बाबा लिखते हैं कि करुणा मैं मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। करुणा में श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में पहली बार दुख देखा और इसके पहले तो उन्होंने दुख शब्द सुना तक न था। फिर भी राघवेंद्र ठाकुर संभाव से सहज आनंद में स्वीकार करते हैं। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। और सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मात पित तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि हे माता, वह पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों को पूरा करे। ना देखिए, अब प्रभु ने यहां न कोई तर्क दिया, न प्रार्थना, न रोष, न कुछ। परिवार की शांति के लिए दुख को स्वीकार किया, समभाव प्रदर्शित किया। अरण्य कांड में चलते हैं। वह माता सीता के अपहरण की कथा है। कथा प्रसंग से आप परिचित हैं। जब राम लक्ष्मण आश्रम में लौटते हैं तो देखते हैं, आश्रम देख जान के हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। साधारण मनुष्यों की तरह प्रभु विलाप करते हैं। परदेश में, अपने नगर से दूर, और यह संकट, इससे बड़ी विपदा क्या हो सकती है? पर यहां संकेत समझिए। दुख से निजात एवं सहारा के लिए लक्ष्मण जी से श्री राम यह नहीं कहते हैं कि अयोध्या जनकपुर को संदेश भेजकर सेना बुला लो, राजा थे, कर सकते थे। बल्कि दुख की घड़ी में स्थानीय लोगों से सहयोग मांगते हैं। गिद्धराज जटायु से सूचना प्राप्त करते हैं, सबरी माई से पूछते हैं। सबरी माई उन्हें सलाह देती हैं कि पंपा सरोवर जाइए, सुग्रीव से मित्रता करिए। कालांतर में हम देखते हैं कि प्रभु वानर भालू के सहयोग से लंका विजय करते हैं, दुख दूर करते हैं। तो स्थानीय सहयोग प्रभु ने लिया। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में दुख हमें सुग्रीव की दुर्दशा के रूप में दिखता है। अपना दुख बताते हुए सुग्रीव जी कहते हैं, रिपुसम मोहि मारसि अति भारी, हरि लीन्हसि सर्वस्व अरुनारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहूं बिहाला। मैं बेहाल हूं, उसने मेरा सर्वस्व छीन लिया, मेरी पत्नी तक छीन लिया। और इस दुख के निवारण के लिए यह मानस समाधान है सखा भाव। आप सभी जानते हैं कि जब 2 दुखी आपस में मित्रता करें
और संयुक्त रूप से लड़ें तो सफलता मिलती है। और यही काम सुग्रीव जी ने और प्रभु श्री राम ने किया, मित्र बन गए। सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर है, पर दुख यह है कि माता सीता अशोक वन में सशोक बैठी हैं। माता बंदी हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि प्रभु श्री राम कैसे हैं, लक्ष्मण कैसे हैं। राक्षस नित्य भय दिखा रहे हैं। और देखिए इस विरह दुख में माता क्या कर रही हैं। तृण धरी ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम सनेही। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपत गुण श्रेणी। माता स्मरण कर रही हैं, स्मरण से भरोसा जगा रही हैं और स्वयं को इसी भरोसे से जीवित रख रही हैं। लंका कांड तो युद्ध का कांड है, पर एक दुख का क्षण ऐसा आता है कि भर आए राजीव नैना। लक्ष्मण जी शक्ति लगने से मूर्छित हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। राघवेंद्र सरकार की आंखों में आंसू, संग सोच विमोचक। बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि जो सोच विमोचक है, जो सोच से छुड़ाने वाला है, वही रघुनाथ आज खुद सोच में पड़ गए। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। इस स्वास्थ्य संबंधी दुख का हल मानस में सुसेन वैद्य की सलाह से दूर किया गया। यहां कोई चमत्कार की घटना नहीं होती है। सुसेन वैद्य ने पर्वत और औषधि का नाम बताया, हनुमान जी उसे लाते हैं और लक्ष्मण जी स्वस्थ होते हैं। आप सभी कथा से परिचित हैं। तो यहां दुख दूर हुआ सलाह से, वैद्य की सलाह से। और मानव समाधान यह निकला कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो वैद्य के वचनों पर भरोसा रखें। और अंत में उत्तरकांड चलते हैं। और यहां तो दुख बड़ा विचित्र है। महाकाल महाकृपालु, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो। महाकाल महाकृपालु, महाकाल के मंदिर में महाकाल के भक्त को महाकाल दंडित देते हैं। काकभुसुंडी जी के हाथों गुरु अपराध होता है। वे महादेव की आराधना कर रहे थे, उसमें तल्लीन थे और गुरु अवज्ञा हो जाती है और शिव उन्हें दंडित करते हैं, शाप देते हैं कि सर्प हो जाओ। सर्प हो ही खल भल मति व्यापी, महाविटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधम गति पाई, अधगति पाई। हाहाकार मंदिर में मच जाता है। ये पहली बार हुआ मंदिर में भक्त को भगवान ही दंड दे दे। पर बाबा काकभुसुंडी ने विधाता द्वारा प्राप्त इस दुख को स्वीकार किया, सहज स्वीकार किया और सत्संग भजन का आश्रय लिया। और आज तक बाबा जैसा कोई सत्संगी नहीं हुआ। स्वयं महादेव वह पक्षीराज गरुण बाबा के यहां सत्संग के लिए गए। प्रभु श्री राम उन्हें ब्रह्मांड की सैर कराते हैं। तो अब देखिए, सातों कांड में दुख से मुक्ति हेतु उपाय दिया गया। और अगर संकेतों में समझें तो जब धर्म संकट में आप हो तो संकल्प ले। अति दुख हो, विनाश हो चुका हो, जिसे दूर न किया जा सके तो समाधि लें। परिवार में कलह हो तो सहज संभाव रूप में रहें। परदेश में विपत्ति आए तो स्थानीय सहयोग लें। जब दो दुखी मिले तो सखा भाव रखें। जब सब कुछ प्रतिकूल हो, आप बंदी हो, आप
क्या आपके वश में कुछ भी न हो तो स्मरण भाव रखें, भरोसा रखें। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या हो तो वैद्य की सलाह लें और विधाता द्वारा दंडित होने पर भजानंदी बने, सत्संग का सहारा लें। तो संकल्प, समाधि, सहज संभाव, स्थानीय सहयोग, सखा भाव, स्मरण, सलाह एवं सत्संग कुछ ऐसे शब्द ब्रह्म हैं जिनसे हम दुख को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। आगामी अंकों में इन्हीं सूत्रों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टमार्ग को भी समझेंगे, श्रीमद् भागवत गीता का भी आश्रय लेंगे, पतंजलि योग सूत्र से भी सहारा लेंगे।